Hello everyone, Jai Shri Krishna, Radhe Radhe. I hope everybody is doing great. So the video is regarding my weight loss journey. I'll try my level best to concise it in the shortest possible way. But still अगर थोड़ी लेंदी हो जाती है तो काम चला लेना. बेसिकली मैंने 3 चीज़ें की थी, इंटरमिटेंट फास्टिंग, डाइटिंग एंड एक्सरसाइज. ऑब्वियसली अगर तीनों चीज़ें जितनी करनी चाहिए थी उतनी की होती तो अभी जितनी हूँ मैं उससे भी 10-15 किलो कम होती. बट मैंने उतने कंसिस्टेंटली नहीं की, बट स्टिल जितनी की उससे भी मेरे को काफ़ी ज़्यादा विजिबल रिजल्ट्स दिख गए थे. तो दैट इज़ व्हाट आई एम शेयरिंग. अब तक जो ये मेरी जर्नी थी, ये वेट लॉस मेरा 3-4 महीने पहले का हो चुका है ऑलरेडी. बट आई वॉजंट पोस्टिंग एनीथिंग रिगार्डिंग बीइंग कि मैं चाहती थी थोड़ा और भी ज़्यादा ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए. तो और ज़्यादा के चक्कर में आई वॉज डिलेइंग दिस ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी. बट नाउ आई फील जितना हुआ है दैट इज़ ऑल्सो कैपेबल ऑफ शेयरिंग. First and the most effective thing which helped me throughout my journey and which is very easy I feel to carry forward is intermittent fasting. The second thing being dieting, and the third thing, the least प्रायोरिटी विच आई कंसिडर इज़ एक्सरसाइजिंग, बिकॉज वो चीज़ कंसिस्टेंटली मेरे से नहीं हो पाई, मैं झूठ नहीं बोलूँगी. तो इंटरमिटेंट फास्टिंग जो थी वो मैंने प्रॉपर फॉलो की थी, अभी भी कर रही हूँ. सम डेज़ आर ऑफ, मतलब हर दिन एक जैसा नहीं होता. कभी कभी तुम एक्सट्रीमली आइडियली फॉलो कर लेते हो, या फिर कभी कभी तुम्हारा होता है कि यू चीट इट. तो समहाउ दोनों चीज़ें आपस में बैलेंस कर लेती हैं. तो ओवरऑल इट कम्स आउट टू बी फ्रूटफुल. फास्टिंग इटसेल्फ बहुत बड़ा टॉपिक है एंड इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें होती है. सबका अपना अपना पैटर्न होता है फास्टिंग का. कितने देर की करते हो, क्या खाते हो तुम उसके अंदर, क्या क्या चीज़ें अवॉइड करते हो, फास्ट ब्रेक कैसे करते हो, या उसमें कितने टाइम खाते हो, एक बार में ज़्यादा खाते हो या थोड़ी थोड़ी देर में खाते हो. ये सब चीज़ें इंडिविजुअल पे खुद पे डिपेंड करती हैं. एंड इसके ऊपर देर आर lots and lots of videos and stuff on social media. But still, if you want more details how I followed my intermittent fasting, then do let me know in the comments. एक और वीडियो आ जाएगी. मूविंग फर्दर, इफ़ वी टॉक अबाउट डाइटिंग, सो उसके अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है अवॉइडिंग शुगर. ये तो मैंडेटरी है. फॉर टिल डेट आई डोंट कंज्यूम वाइट शुगर एट ऑल. सेकेंडली, जो रिफाइंड चीज़ें होती हैं उन पे रेजिस्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है. बट द थिंग इज़ कि वंस यू रियलाइज़ कि अगर तुम जो चीज़ों से ऑब्सेस्ड हो, अगर तुम उन्हें क्विट कर रहे हो तो उनका जो तुम्हें रिजल्ट मिल रहा है, आउटकम मिल रहा है, वो अगर तुम देख लेते हो एक बार, तो फिर तुम्हारा ऑटोमेटिकली मन नहीं करता उस चीज़ की तरफ या उस चीज़ को खाने का. सेकेंड थिंग बीइंग कंज्यूमिंग अ कैलोरी डेफिशिएंट डाइट. अगर तुम फास्टिंग भी कर रहे हो बट उसमें भी तुम ओवर कंज्यूम कर रहे हो चीज़ें फास्टिंग पीरियड में, तो उसका भी कोई इफ़ेक्ट नहीं है. एट द एंड द थिंग विच मैटर्स, हम एक्सरसाइज करते हैं ताकि हमारी कैलोरीज बर्न हो. तो अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं बट हम डबल खा रहे हैं या जितना आइडियली खाना चाहिए उससे ज़्यादा खा रहे हैं, तो कैलोरी डेफिसिट बेसिकली अगर हम नहीं रह रहे तो हम कुछ भी कर लें, वेट लॉस नहीं होगा और ना ही कोई इफेक्ट दिखेगा. चाहे कितनी तुम एक्सरसाइज कर लो, कुछ भी कर लो. तो बीइंग कैलोरी डेफिसिट ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. और ये वो गलती है जो मैं पहले करती थी, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि जो ये वेट लॉस का कीड़ा है मुझे रियलाइज़ अभी हुआ कि मोटी होते जा रहे हो या यू आर गेटिंग फैटर डे बाई डे. ये अभी रियलाइज़ तो हुआ नहीं है. इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम सिंस माई चाइल्डहुड, बट अभी हुआ वेट लॉस. उसका रीज़न यही था कि अर्लियर आई डेंट न्यू कि कैलोरी डेफिसिट डाइट जो होती है या कैलोरी डेफिसिट का भी कुछ कंसेप्ट होता है. तो कितनी कैलोरीज कंज्यूम करनी पड़ती है तुम्हारे हाइट एंड वेट के अकॉर्डिंग, तुम्हारे जेंडर के अकॉर्डिंग तुम्हें कितनी कैलोरीज लेनी चाहिए और कितना तुम डेफिसिट रहोगे तो वेट लॉस होगा. इस चीज़ का कैलकुलेटर होता है जो तुम सर्च करोगे, तुम्हें सोशल मीडिया पे कहीं पे भी मिल जाएगा, गूगल पे. तो वहाँ से उससे तुम रफ आइडिया ले सकते हो कि तुम्हें डेली में कितना कंज्यूम करना है. और स्टार्टिंग में तुम कैलकुलेट करते हो बस कि इसमें इस चीज़ में कितनी कैलोरीज होती है, इसमें कितनी होती है, तुम्हारी जो डेली की जो मील होती है उसमें कितनी होती है. फिर एक टाइम के बाद जब तुम सारी चीज़ों का सर्च कर लेते हो ना, फिर तुम्हें आइडिया हो जाता है अपने आप ही कि हाँ इसमें इतनी होंगी. क्योंकि एग्जैक्ट तो ऑब्वियसली कोई नहीं कर पाता, बट एक आइडिया हो जाता है कि हाँ इतनी है तो ये मेरी जितनी होनी चाहिए उससे तो कम ही है, तो इतना सही है. तो वो चीज़ तुम्हारे अंदर अपने आप आ जाती है जब तुम एक बार उसके बारे में रिसर्च करते हो और सोचने लगते हो और उसको फॉलो करते हो. स्टिल अगर ऐसा वाला सीन है कि नहीं हम तो ढीठ हैं, तो उसके लिए मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था एक स्ट्रैटेजी बहुत ही सिंपल सी फॉर हॉस्टलर्स.
वो आप लोग देख सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड टू एक्सरसाइज, तो स्टार्टिंग में जब मैंने स्टार्ट किया था अपना जर्नी, तो जोश जोश में मैं 1-1.5 महीना ऐसे मैंने कंटिन्यूस की थी प्रॉपर एक्सरसाइज, 1.5-2 घंटे जोश में आ के, और ऑब्वियसली हार्श वाली नहीं, पर जितनी मेरे से हो पाती थी। तो स्टार्टिंग में तो मैंने की थी, बट ये ऐसी चीज़ है एक्सरसाइज, डाइट तो फिर भी तुम कर सकते हो, एक्सरसाइज मैं अपना बता रही हूँ कि कंसिस्टेंटली नहीं हो पाती है। कभी तुम्हारा मन करता है, कभी तुम्हारा मन नहीं करता। गर्ल्स के केस में यू गेट योर मेंसेस, तो बीच में तुम्हारा ब्रेक आ जाता है उसके चक्कर में, एंड फिर तुम्हारा 4-5 दिन तो मन बनाने में लग जाता है कि भाई हाँ करनी है, फिर से वो रह जाती है। तो एक्सरसाइज तो अभी भी वही हाल है, मतलब इट्स लाइक ये चीज़ ऐसी है जो मैं कितनी कोशिश कर लूँ पर रेगुलर नहीं हो पाती मेरे से विद, एंड दिस इज़ समथिंग जिसके ऊपर आई एम ट्राइंग टू वर्क। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं करनी, इट्स लाइक कि जितना तुमसे हो सकता है तुम उतना करो। एटलीस्ट अ वॉक 30-40 मिनट्स वॉक अ डे, ये तो मैंडेटरी है। सर्टेन डेली हैबिट्स जो कि है काफ़ी सालों से, इनका वेट लॉस में असर होता है, बट ये वो चीज़ें हैं जो अगर तुम डाइट, एक्सरसाइज, फास्टिंग इन सब के साथ करोगे तो इनका रिजल्ट और भी ज़्यादा इफेक्टिव होता है। और अगर तुम ये सोच के करोगे कि सिर्फ इनसे हो जाएगा, तो वो चीज़ नहीं हो पाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल वार्म वाटर, सबको पता है, सुबह उठते गर्म पानी, एटलीस्ट 1 लीटर वाटर, वार्म वाटर, ये मैं डेली पीती हूँ सिंस पास्ट 5-7 ईयर्स, और अभी भी कंटिन्यूड है, एंड ये तो डेली रूटीन में ही है। एंड सेकेंडली कंज्यूमिंग ACV, 1 से 2 चम्मच ACV डेली मैं कंज्यूम करती हूँ, जिसका भी काफ़ी बेनिफिट होता है उसका। भी ऐसा होता है ना, टू बी बूस्ट योर मेटाबॉलिज्म, जब तुम्हारा ऐसा हेल्दी रहने का मन करे या कुछ ऐसे हो तो फिर ग्रीन टी कंज्यूम करना। एंड सेकेंडली सुबह मॉर्निंग में हमेशा स्प्राउट्स खाना, लाइक सोप नट्स जो तुम्हारे होते हैं, बादाम, काजू, अभी भी भिगो रखे मैंने, आई कैन शो यू। मूंग, बादाम, काजू एंड किशमिश। किशमिश का पानी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है सुबह जो पीते हैं। एंड द नेक्स्ट थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज़ अवॉइड बीइंग लेज़ी द मच यू कैन। जितना तुम एक्टिव खुद को रख सकते हो उतना रखने की कोशिश करो। ऑब्वियसली अगेन सारे दिन एक जैसे नहीं होते, कभी कभी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहने का मन करता है, कभी कभी यू गेट सो लेज़ी, बट स्टिल जितना हो सके उतना ट्राई टू बी एक्टिव। और आई थिंक दिस मच इज़ इनफ। आई वुड कंक्लूड दैट कि अगर तुम्हारा मोटिव है कि तुम्हें एक डिसेंट अमाउंट ऑफ वेट लॉस करना है, लाइक ऐसा भी नहीं कि तुम्हें एकदम ही ज़ीरो फिगर चाहिए, बस यू जस्ट वांट कि जितना एक्सेसिव है वो एक नॉर्मल अमाउंट आ जाए। जैसे मेरा केस था, जो ओबीस कैटेगरी से तुम एक नॉर्मल कैटेगरी में आ जाओ, अगर तुम्हारा उतना है तो आई थिंक पर्सनली कि इंटरमिटेंट फास्टिंग से भी काफ़ी इफेक्ट पड़ जाएगा। यू कैन ट्राई इट, क्योंकि मेरा जो हुआ है एक्सट्रीम वेट लॉस उसमें एक्सरसाइज का था, बट जो मेंटेन हो रहा है वेट एकदम से ऐसे ग्रेजुअली इंक्रीज़ नहीं हो रहा है, या मतलब ऐसे 7-8 मंथ्स में भी अगर तुम एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे रेगुलर, और डाइटिंग भी कुछ तुम चीट मील्स कर रहे हो, उसके बावजूद भी अगर तुम्हारा सिर्फ 2-3 kgs ऊपर नीचे हो रहा है, विच मीन्स कि तुम्हारा कहीं ना कहीं वेट मेंटेन हो रहा है, तो दैट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ फास्टिंग। सो फास्टिंग इज़ समथिंग विच यू कैन कैरी फॉरवर्ड, विच यू कैन फॉलो। सो दैट इज़ इट फॉर माई जर्नी। आई होप इट वॉज हेल्पफुल इन अ वन वे और अदर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय। और किसी के कोई डाउट्स हो जेन्युइन तो वो पूछ लेना, बाकी सी इन द नेक्स्ट वीडियो।